Hello students, welcome to the mathematics classes. Today's topic is solution of system of homogeneous equations. पहले हम ये जानेंगे कि homogeneous equations कहते किसे हैं. Homogeneous equations लीनियर इक्वेशन के संदर्भ में आप इतना ही याद कर सकते हैं, जिस इक्वेशन में कांस्टेंट ना हो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन. वैसे होमोजीनियस इक्वेशन जिसमें डिग्री सेम रहती है हर टर्म में, तो डिग्री 1 1 1 और यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है तो हम इसे होमोजीनियस इक्वेशन डिक्लेयर करते हैं. तो सिस्टम होगा तो सभी इक्वेशंस क्या होंगी? होमोजीनियस इक्वेशंस. तो आपने जान लिया कि होमोजीनियस इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस का मतलब है कांस्टेंट का ना होना, नाइदर ऑन एलएचएस नॉर इन आरएचएस. तो इस क्वेश्चन को यदि हम स्पेशली ट्रीट नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन हमें बड़ा पड़ेगा, हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा और ट्रेडिशनल मेथड से हम जाएंगे. हमें पता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और b क्या है? जीरो, नल मैट्रिक्स. और नल मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0 0 0. तो 100% वन ऑफ द आंसर तो इसका x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, वो तो डायरेक्ट हो ही गया. अब हमें ये पता लगाना है कि वेदर there is some other solutions of this system. x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0, वो तो है ही है. क्या और भी कोई सॉल्यूशन है इस सिस्टम का? वो हमें पता लग जाएगा डिटर्मिनेंट a से. if determinant of a is not equal to 0, system has ट्रिवियल सॉल्यूशन. ट्रिवियल सॉल्यूशन हम बोलते हैं जिसमें एक ही आंसर हमारा आता है और वो आंसर है हमारा x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0. एक तरह से यूनिक सॉल्यूशन हो गया. यूनिक सॉल्यूशन एक ही आंसर, बस और कोई आंसर इसका नहीं हो सकता. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हम बिल्कुल वैसे ही निकालते हैं जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकालने सिखाए थे. अभी एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे हम. उस क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा कि हाउ टू डिटरमाइन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो पूरे क्वेश्चन में हम ए इनवर्स निकालने से बच जाते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए वगैरह, कोफैक्टर्स वगैरह सब पार्ट हमारा कट जाता है यदि हम इसे स्पेशली ट्रीट करें. तो होमोजीनियस इक्वेशंस का पूरा सिस्टम होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक दो इक्वेशंस आपकी होमोजीनियस हो तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं. आपको ये मेथड तभी यूज करना है जब पूरी सारी की सारी इक्वेशंस आपकी होमोजीनियस हो. देखिए, ये हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें तीनों इक्वेशंस होमोजीनियस है. वी नीड नॉट राइट एक्स एंड बी मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स हमने लिखी कोफिशिएंट से. डिटर्मिनेंट ऑफ ए सभी आप बच्चों को निकालना आता है. फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया इसे, 1 लिखा, 1 के ऊपर प्लस साइन लगाया. ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स बच गए. 10 माइनस 6 माइनस 1, फिर हमने प्लस साइन लगाया, -5 -3 और -1 और उसके बाद 6 + 6. तो ये हमारे पास 0 आया. मैंने जानबूझ करके क्वेश्चन ऐसा लिया है जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, क्योंकि इसी में ही कुछ हमें आगे करना है. यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यूनिक सॉल्यूशन, जिसे हम होमोजीनियस के केस में बोल देते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन. लेकिन जब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ गया है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो इक्विवेलेंट होता है आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के. पुट z इज इक्वल टू k इन गिवन फर्स्ट टू इक्वेशंस. गिवन फर्स्ट टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस में आपने z की वैल्यू k पुट करनी है. x प्लस वाई इज इक्वल टू k, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस k. और आप इन दोनों इक्वेशंस को अब किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. मैट्रिक्स मेथड ज़्यादा बेटर रहता है वैसे, लेकिन आप चाहें तो एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो. जैसे यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास x से x कैंसिल हो गया.
तो 3y इज इक्वल टू 2k, y इज इक्वल टू 2k अपॉन 3. पुट y इज इक्वल टू 2k अपॉन 3 इन इक्वेशन, इन गिवन, या इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हो आप, इन इक्वेशन 1. तो x प्लस 2k अपॉन 3 इज इक्वल टू k, x प्लस 2k अपॉन 3 इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू k माइनस 2k बाई 3 विच कम्स आउट टू बी k बाई 3. x और y की वैल्यू आने के बाद हमें वेरिफिकेशन करनी है, क्योंकि z की वैल्यू तो हमने अज्यूम ही की थी. तो हमें थर्ड इक्वेशन लिखनी है जिसका यूज हमने x और y की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए नहीं किया. x की वैल्यू आपके पास k अपॉन 3 है, y की वैल्यू 2k अपॉन 3 है, और z की वैल्यू आपने k अज्यूम की थी. यहाँ से हमारे पास k प्लस 4k माइनस 5k इज इक्वल टू 0. 5k माइनस 5k, 5k माइनस 5k यू नो 0, वेरीफाइड. इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू k अपॉन 3, y की वैल्यू 2k अपॉन 3 और z की वैल्यू आपके पास k आ जाएगा, क्योंकि k हमने उसको अज्यूम पहले से किया था. तो आपने काफ़ी टाइम इसमें सेव कर लिया. इफ़ वी आर हैविंग अ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस वी नीड नॉट फाइंड आउट एडजॉइंट एंड ए इनवर्स. यदि हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन लिख करके आप लिख दें x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0. यदि आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आया है तो आपको इस प्रोसीजर से और वैल्यूज निकाल लेनी है. हम एक क्वेश्चन और करते हैं. देखिए ये एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें ऑलरेडी एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसका इन्वर्स निकालना है, फाइंड ए इन्वर्स, और फिर एंड हेंस फॉलो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और ये हमारे को सॉल्व करना है. अभी आप इस बात को समझें कि हेंस वर्ड जब दिया हुआ है तो आपको ये जो ए का इन्वर्स निकालने के लिए हमें कहा है उसका ही यूज करना है. अभी ये मैट्रिक्स हमारी कोफिशिएंट से मिलती होती तो फिर तो कोई क्वेश्चन करवाने की जरूरत ही नहीं थी, हमें वैसे भी ए इन्वर्स निकालना था और यहाँ पे इन्होंने पहले से एडवांस में निकलवा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आप ध्यान दें कि हमारे ये मैट्रिक्स जो है वो इनके कोफिशिएंट से नहीं मिल रही है. हमें अपना काम स्टार्ट करना है. ए इन्वर्स आप निकाल लेंगे तो वो मैंने ऑलरेडी पहले से ही निकाल करके और लिख दिया है. आपको पता है ए इन्वर्स निकालने का तरीका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने पहले निकालना है, और जब इन्होंने निकालने का कहा है तो वो 100% 0 के इक्वल तो नहीं आएगा. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू समथिंग, जो भी कुछ आ जाए, फिर आपने कोफैक्टर्स निकाल करके उनको प्लेस करके उसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, और ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. इस तरह से आप ए इनवर्स तक तो पहुंच जाएंगे. अभी आपको कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनानी है. हम उसका नाम ए तो नहीं दे पाएंगे, अब हमने उसका नाम सी दे दिया. 3 3 2 3 3 2 1 2 0 2 माइनस 3 माइनस 1. एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड और बी मैट्रिक्स कोफिशिएंट कांस्टेंट्स ऑन आरएचएस हमारी बी मैट्रिक्स होगी. अभी आप ये देखें कि ए और सी में हमारी क्या रिलेशनशिप है. आप देखेंगे कि C इज इक्वल टू ए डैश. हियर C इज इक्वल टू ए डैश. ध्यान से देखो 3 1 2 3 1 2 3 2 माइनस 3 2 0 माइनस 1. और हमें निकालना क्या है, C इनवर्स निकालना है. C इनवर्स तो आपका ए डैश के ऊपर भी इनवर्स लग जाएगा. यहां पर आपने इनवर्स की प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए डैश इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डैश. ए इनवर्स आपने निकाला हुआ है -1/17. कांस्टेंट जो मल्टीप्लायर है उसके ऊपर ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं होता, हमने लिख दिया है. अब ए इनवर्स हमारा ये है, ये लिख करके आप उसके ऊपर ट्रांसपोज वर्ड लिख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट भी. अब इसका ट्रांसपोज आप -2 -3 -4 1 -7 2 -7 15 3
आपके पास सी इनवर्स आ गया है, आपको फॉर्मूला पता है सी इनवर्स बी, सी इनवर्स हमने निकाल लिया और बी हमारे पास ये मैट्रिक्स है, आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी। हम एक क्वेश्चन और भी लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिसेस दी हुई है और हमें कहा गया है कि इनका प्रोडक्ट निकालिए और इस प्रोडक्ट का यूज करते हुए आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। तो आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे दोनों मैट्रिसेस का, आपको पता ही है दिस रो मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम टू गेट फर्स्ट एलिमेंट, 1 to the 2 plus 4 plus 0, 1 to the 2 minus 2 plus 0। इस तरह से आप जब प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो आपके पास इस प्रकार की मैट्रिक्स आ जाएगी। हमेशा जब भी इन्हें प्रोडक्ट का यूज सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करवाना है तो फिर मैट्रिक्स हमेशा स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। तो आपका ये आंसर हो गया, यहाँ तक के मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। अभी आपको आगे बढ़ना है तो आप इसे 6i लिख सकते हैं। 6 कॉमन, जब मैट्रिक्स में से कॉमन निकालते हैं तो सभी एलिमेंट्स में से हम सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर देते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी हो गई। अब आप ये देखें कि हमें इन दोनों मैट्रिक्स में से कौन सी मैट्रिक्स हमारे को जिसका इन्वर्स निकालना है। यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा हमें, 1 - 1 0, 2 3 4 0 1 2। ए वही मैट्रिक्स है जो हमारी कोफिशिएंट से फॉर्म हो रही है, तो हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब है आप ए इनवर्स को गिवन इक्वेशन में मैट्रिसेस से पहले प्लेस करेंगे। ए इनवर्स ए बी, हमारे पास ऑलरेडी ए बी मैट्रिक्स है, हमने ए इनवर्स आगे लिखा लिया। कांस्टेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट आपका हमेशा पहले ही लिखा जाता है। मैट्रिक्स आई है, आई से पहले ए इनवर्स लिखा जाएगा। ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू 6। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आपकी आंसर आ जाता है। ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया b इज इक्वल टू 6a इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6b, 1/6b। बी मैट्रिक्स हमारे पास 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। इस प्रकार से बिना एडजॉइंट निकाले, बिना डिटरमिनेंट निकाले आपने ए इनवर्स निकाल लिया प्रोडक्ट की हेल्प से। अब आपको पता ही है एक्स मैट्रिक्स आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये तो आपकी डिफाइंड है ही, और बी मैट्रिक्स अब आपको नाम इसको अलग देना पड़ेगा क्योंकि बी क्वेश्चन में कोई और मैट्रिक्स गिवन है। तो सी मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, 3 17 7। तो एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज 1/6 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5, और सी मैट्रिक्स आपके पास है 3 17 7। आप मल्टीप्लाई करके और एक्स मैट्रिक्स निकाल सकते हो। एक्स मैट्रिक्स का मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। नाउ चैप्टर इज completed. Any of the doubt problem will be entertained on priority, so keep on practicing. Thank you.